Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you structure of NaCl and first year chemistry chapter 4. But before starting the article, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe. So moving forward, what we will study in this article, I want to share with you the main content of this article. First one is structure of NaCl, next is introduction, the more next is the distance between the ions in crystal lattice of sodium chloride, next is the diagram, and the more next, ये important है जो मैं point बताने लगा हूँ, ये important है. How to calculate the number of chloride ions per unit cell and how to calculate the number of sodium ions per unit cell. ये आपकी बुक में मेंशन तो किया हुआ है कि इतने क्लोराइड आयन है पर यूनिट सेल और इतने सोडियम आयन है पर यूनिट सेल, बट आई विल शो यू एक्सप्लेनेटरी दैट हाउ वी गेट दिस आंसर. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, दो टर्म है वो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ. एक होती है क्रिस्टल लैटिस और एक होता है यूनिट सेल. क्रिस्टल लैटिस एक बड़ी चीज को कह लें आप, और यूनिट सेल उसका कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट उसका. ठीक है, अब साइंस के रिस्पेक्टिव क्या है, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन में मैं बता देता हूँ आपको. इट इज द 3D या 3 डायमेंशनल रिपीटेशन ऑफ एटम्स और आयंस. इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. मतलब आयंस इधर भी बढ़ रहे हो, ऊपर भी बढ़ रहे हो, इधर भी बढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में अगर आयंस और एटम्स ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो बड़ी स्ट्रक्चर आएगी वो है क्रिस्टल लैटिस. अब उसमें से कोई छोटा सा हिस्सा ले लें एनालाइज करने के लिए, तो वो हमारे पास आएगा यूनिट सेल. ठीक है, हमने जो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है वो हमने यूनिट सेल के रिस्पेक्टिव करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ NaCl डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ आयन. कहता है सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो साइज और स्ट्रक्चर ऑफ आयन पर डिपेंड है. मतलब साइज आयन का बड़ा है, छोटा है, इन बिटवीन है, तो ये चीजें मैटर करती हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. ओके, नेक्स्ट वन इज ईच आयन इज सराउंडेड बाय इट्स अपोजिट आयन. हर आयन अपने अपोजिट आयन से सराउंडेड है. नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. लाइक सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिट 6 क्लोराइड आयन. ठीक है, अब सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिव है और सराउंडेड किससे है, नेगेटिव से. इसी तरह क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव है, ये सराउंडेड किससे है, पॉजिटिव से. इसको मैं आगे एक और टर्म आएगी, वो भी हम इसी लाइन की बेस पर क्या है इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, बट सोडियम आयन है 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम जानते हैं कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 11 से 10 इलेक्ट्रॉन रह गए. And the chlorine have 17 electrons, but chloride ion have 18 electrons, because we already know that an ion is formed by getting electron. Here the chloride ion accept 1 electron more, so 17 plus 1 is equal to 18 electrons. Now we can see that chlorine have more electrons than sodium, so it is bigger than the sodium. Okay, हम जो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसकी यूनिट सेल की, उसमें क्लोराइड आयन की जो क्या कहते हैं शेप है उसको बड़ा दिखाया गया होगा और सोडियम को थोड़ा छोटा एज कंपेयर टू क्लोरीन जो दिखाया गया होगा. ठीक है, उसकी रीजन क्या है, ये वाली है. अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द आयंस. द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट आयंस ऑफ सेम काइंड. अगर दो आयंस हैं और सेम काइंड के हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5.63 एंगस्ट्रॉम. जिस तरह क्लोराइड आयन है तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5.63. अगर दोनों सोडियम आयन है तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस 5.63 है. अब क्वेश्चन आता है, अगर वो डिफरेंट काइंड के आयंस हैं, दोनों आयंस डिफरेंट काइंड के हैं, तो फिर डिस्टेंस कितना होगा, उसको डिस्कस करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट आयंस ऑफ डिफरेंट काइंड इज 5.63 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.815 एंगस्ट्रॉम. कहते हैं अगर तो डिफरेंट है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप हासिल कर सकते हैं 5.63 को 2 पर डिवाइड करके. ओके, नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन निकला है वर्ड कोऑर्डिनेट से, आपस में कोऑर्डिनेट करना. ठीक है,
अब इधर क्या मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस। कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो नंबर ऑफ आयंस सराउंडिंग दैट आयन, जो उस आयन को सराउंड किए हों। मतलब सपोज करें ये आपके पास सोडियम पॉजिटिव आयन है कोई, और इसके इर्द गिर्द जना 4 नेगेटिव आयन है जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है, तो इसका फिर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। ठीक है, क्योंकि इट्स इक्वल द नंबर ऑफ आयंस, ये उन नंबर ऑफ आयंस के इक्वल है जो उस आयन को सराउंड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6। कहता है सोडियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6। क्यों? क्योंकि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। इस तरह क्लोराइड आयन का भी केस है, एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है ना क्वेश्चन कि क्यों हम आयनिक कंपाउंड्स को मोलेकुलर फार्मूला से शो नहीं करते बल्कि फार्मूला यूनिट से शो करते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि NaCl को हम मोलेकुलर फार्मूला से क्यों नहीं शो करते, फार्मूला यूनिट से क्यों शो करते हैं? NaCl इज नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि मोलेकुलर फार्मूला जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स को शो करने के लिए होता है, लेकिन NaCl जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ द आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, और वो आयन क्या स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फिर हम फार्मूला यूनिट को शो करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है द मोलेकुलर फार्मूला यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स। मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो इंडिपेंडेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, बट आयनिक कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्ग पैकिंग ऑफ आयंस। लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या है? वो स्ट्रॉन्ग पैकिंग ऑफ आयन है, वो स्टैटिक होता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द रीजन दैट वी शो NaCl with the formula unit. ओके, सो नेक्स्ट होते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस आर्टिकल का स्टार्ट होने जा रहा है, सो बी एक्टिव। नेक्स्ट होते हैं देयर आर 8 क्लोरीन एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। कहता है एक क्यूब के ना हर का जो 8 कॉर्नर्स हैं उन तमाम पर क्या है? क्लोराइड आयन है। अब मैं आपको ना एक मतलब कि शो करने के लिए सपोज करें आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब इसके कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 कॉर्नर हो गए। अब वो कहता है एक क्यूब के आठों कॉर्नर पर क्या है? क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट क्या कहता है? ईच इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 क्यूब, और कहता है हर क्लोराइड आयन, हर कॉर्नर पर जो क्लोराइड आयन है वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर्ड है। ठीक है, अब मैं ना एक कॉर्नर को बस लूंगा, सारे कॉर्नर को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक कॉर्नर को लूंगा और उसको मैं दिखाऊंगा कैसे वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर्ड है। ठीक है, अब ये देखें कि ये मैंने इस कॉर्नर पर ये क्लोरीन को शो करवाया है। अब ये किस तरह 8 क्यूब के साथ शेयर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, ठीक है, ये इन चारों के साथ क्या शेयर्ड है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं 4 और इस तरह के क्यूब लेता हूं, उनको मैं इसके अपोजिट रखता हूं, फिर हम देखते हैं कैसे ये 8 क्यूब के साथ शेयर्ड है। अब ये देखें, ये क्या कहते हैं 4 क्यूब है, ये इधर लगाए ऐसे। अब वो जो क्लोरीन है ये वाली इन चारों के साथ शेयर्ड है, तो वो चारों भी तो इसके साथ अटैच है ना, तो फिर इनके साथ भी शेयर्ड होगी। तो इस तरह 8 क्यूब के साथ क्या है? एक क्लोरीन एट द कॉर्नर जो है वो शेयर्ड होती है। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि किस तरह हर कॉर्नर पर जो क्लोरीन है वो 8 क्यूब के साथ शेयर्ड है। क्लियर है ये पॉइंट? अब नेक्स्ट चलते हैं। एज 1 क्लोरीन इज शेयर्ड बाई 8 क्यूब, so for 1 chlorine we will consider 1/8। अब क्या कहता है? कहता है क्योंकि हर कॉर्नर पर जो क्लोरीन है वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर्ड है। फिर मैं अगर कहना चाहूं कि ये फिर कितनी है क्लोरीन, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1/8, क्योंकि 8 में डिवाइड है ना, तो ये 1/8 कह सकता हूं। मतलब एक क्लोरीन नीचे टोटल कितने हैं? 8, तो 1/8।
इसका आने पर कितने कैलोरीन है 1/8 ओके सो फॉर 1 कैलोरीन वी विल कंसीडर 1/8 क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं 6 कैलोरीन आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। अब आता है दूसरा, पहले कॉर्नर पे डिस्कस किया, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर क्या है, मतलब कोई चीज जिसे शीशे में कोई चीज देखते हैं हम अपना आंख से देखते हैं तो वो फेस सेंटर है, मतलब किस चीज के सेंटर में, वो है फेस सेंटर। अब ये सपोज करें कि ये आपके पास है कोई बॉडी है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर पर जो चीज होगी ना उसे कहेंगे हम फेस सेंटर। ठीक है। 6 कैलोरीन आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स एंड शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स सो 1/2। अब इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे 8 कैलोरीन यहाँ पर कॉर्नर पे हैं और कैसे 6 कैलोरीन एट द फेस सेंटर है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने दिखाए हैं ग्रीन कैलोरीन से कॉर्नर पर कैलोरीन जो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये वाला, ये 8 कैलोरीन एट द कॉर्नर है। अब 6 जो है एट फेस सेंटर वो कौन से हैं, ये 1, ये पूरा फेस है ना, तो इसके सेंटर में ये कैलोरीन है तो ये फेस सेंटर है 1, ये 2, ये दूसरी साइड से 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 कैलोरीन है एट द फेस सेंटर। अब ये कहते हैं जी शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स, और फेस सेंटर पर जो हर एक कैलोरीन है वो 2 क्यूब्स के साथ शेयर्ड है। वो कैसे, अब सपोज करें कि इस पॉइंट पर जो है ना कैलोरीन है फेस सेंटर पर, अब ये कैसे 2 के साथ शेड है, ये है ना, अब एक और क्यूब मैंने लिया, वो आ गया आपके पास इधर, तो अब जो है ना इन 2 के दरमियान वो शेड हो गया। अब और मैं लगाऊंगा तो वो उनके साथ शेड नहीं होगा फेस सेंटर वाला। तो इस तरह कैलोरीन एट द फेस सेंटर इज ओनली शेड विद द 2 क्यूब्स। इसको आप ऐसे समझ लें कि 2 कमरे हैं ना, उनके दरमियान जो वॉल है ना, जो दीवार है, वो आप समझ लें कि 2 कमरों के दरमियान जो है शेड होती है। अब मैं अगर फाइंड करना चाहूं कि एक कैलोरीन एट द फेस सेंटर है, उसकी कितनी वैल्यू है, एक ऊपर लिखूंगा कितने कैलोरीन है 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितनों में शेयर हुआ 2 में, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2। इधर तक क्लियर है आपको। अगर कोई भी इशू हो ना, आपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये फेस सेंटर को मैंने शो करने के लिए एग्जांपल दी कि ये आप सपोज करें कोई क्या कहते हैं बॉडी है और उसका सेंटर पर जो चीज होगी उसे कहते हैं फेस सेंटर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ कलर आइडेंस पर यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 कैलोरीन एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर पर 8 कैलोरीन है, हमने देखा है, एंड बीइंग शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, और 8 क्यूब के साथ हर एक कैलोरीन शेयर्ड है, वो भी हमने देखा है। सो आइदर 1/8 प्लस 1/8 अप टू 8 टाइम्स। अब मैंने ना, अब आप ज़हन में ये रखें कि मैंने सिर्फ एक क्यूब को देखना है, एक यूनिट सेल को देखना है। अब ये देखें, मैं एक कॉर्नर को दूंगा बस, ये एक कॉर्नर पर कैलोरीन है, इधर भी कैलोरीन, इधर भी कैलोरीन, इधर भी कैलोरीन, इसी तरह इधर भी चारों कॉर्नर पर कैलोरीन है, लेकिन मैं बस इसको डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमने ना एक क्यूब में कितने क्लोराइड आयन है वो देखने हैं। ये क्लोरीन है, अभी ये कितनों में शेड होती है 8 में, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1/8, इसकी कितनी वैल्यू है 1/8, इसकी भी, तो तमाम कॉर्नर की जो वैल्यू है वो 1/8 है क्लोरीन के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर क्लोरीन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कितनी कैसे कर सकता हूँ, उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दूँ, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इसी तरह 8 कॉर्नर्स के लिए, ठीक है, अप टू 8 टाइम्स। एक तो ये है तरीका। नेक्स्ट क्या है, या इसको मैं ऐसे कर लूँ, जितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पर वैल्यू कितनी है 1/8, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। फिर क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं फेस सेंटर पर कितनी कैलोरीन की वैल्यू है। 6 कैलोरीन एट द फेस सेंटर्स एंड बीइंग शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो आइदर 1/2 प्लस 1/2 अप टू 6 टाइम्स। अब आप सपोज करें कि सेंटर पर एक क्या है कैलोरीन है, अब वो शेयर्ड होता है एक और क्यूब के साथ, 2 के साथ। अब मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू कितनी है, कितने कैलोरीन है, एक शेड किसके साथ है 2 के साथ, 1/2, तो मतलब इस कैलोरीन की वैल्यू कितनी है 1/2।
ठीक है, अब हैं कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1/2 को मैं 6 टाइम ऐड कर दूं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तरह 6 टाइम्स। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, जितने फेस सेंटर हैं 6, उसको मैं हर फेस सेंटर की वैल्यू कितनी है 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 क्लोराइड आयन मेरे पास आंसर आ जाएगा फेस सेंटर के लिए। अब एक यूनिट सेल में, एक क्यूब में क्लोराइड आयन की वैल्यू कितनी है, मतलब कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर कितनी वैल्यू है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, 1 + 3 = 4 क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन के केस में सेम एज इट इज सोडियम के लिए है। वो कैसे, अब उसको हम देखते हैं। 8 सोडियम एट 8 कॉर्नर्स, 8 ही सोडियम है 8 कॉर्नर पर, एंड बीइंग शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, जिस तरह क्लोरीन है। सो आइदर इसको भी हम उसी तरह 1/8 + 1/8 8 टाइम्स कर लें, या जितने कॉर्नर है उसको एक कॉर्नर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा 1 Na पॉजिटिव। अब फेस सेंटर पर 6 Na एट फेस सेंटर्स एंड बीइंग शेयर्ड बाय 2 क्यूब। सो आइदर उसी तरह 1/2 + 1/2 + 1/2 6 टाइम्स कर लें, या जितने फेस सेंटर हैं उसको एक फेस सेंटर पर जितनी वैल्यू है 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 Na पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूं कि एक क्यूब में कितने सोडियम आयन हैं, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 3 = 4 Na पॉजिटिव। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोराइड और सोडियम आयन पर यूनिट सेल। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ फॉर NaCl, किस तरह 4 एटम आते हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड के पर यूनिट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कितने एटम्स होते हैं इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं 4। ये एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, MCQ आ जाता है। When 4 Na positive and 4 chloride ions are combined, then 4 NaCl of sodium chloride are formed easily. Okay? So next होते हैं अब हम, ये है क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाई है। ठीक है, ये क्लोराइड एट फेसेस है 6 है और एट कॉर्नर्स 8 है, और ये सोडियम आयन को दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने दोनों को डिस्कस किया है। अभी तक मैंने लिखा है कंसीडर दिस इज वन क्यूब स्ट्रक्चर, कि इस सारे को ना आप अंदर वाली को बेशक ना देखें, आप जो सरफेस पर है ना जस्ट उनको देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिस तरह मैंने क्या ये सपोज करें, ये मैंने इसको क्यूब लिया है और इसके कॉर्नर को मैंने जस्ट क्या है डिस्कस किया है, ओके, और एट फेस सेंटर को मैंने डिस्कस किया, ओके। सो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये हमारा आज का आर्टिकल था, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। लैटिस एनर्जी को मैं आगे डिस्कस करूंगा फिर। So if you find some good things from my article, so give feedback and share with your friends and fellows. Stay tuned and stay happy. Thank you.